इस वीडियो में मैं अपने मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म के एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा अटेस्टेशन और मेडिकल फॉर्म का वेरिफिकेशन 29 जुलाई को था और उसी से रिलेटेड मैं अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल आईडी कैरेक्टर और आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, ओबी सर्टिफिकेट में क्या इश्यूज़ आ रहे थे और पुलिस वेरिफिकेशन में कहाँ का एड्रेस देना है, ज्वाइनिंग कब तक होगी और आप अपने डेस्टिनेशन तक कब तक पहुँच सकते हो, कैसे पहुँच सकते हो, इससे रिलेटेड मैं बातें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। अटेस्टेशन फॉर्म की 4 कॉपीज़ करवानी थी, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट्स थे उनके 2 कॉपीज़ लग रहे थे और जो स्पेशल कैटेगरी यानी रिजर्व कैटेगरी थे उनके 3 कॉपीज़ लग रहे थे। तो अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने चारों लिया था वो चारों लेकर ही जाना और मेडिकल फॉर्म की एक ही ओरिजिनल कॉपी। आईडी और कैरेक्टर जो आपने बनवाया है उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस भी डॉक्टर या फिर गेजेटेड ऑफिसर से आपने साइन करवाया है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और एक आईडी एक कैरेक्टर एक गेजेटेड से और दूसरे आईडी दूसरे कैरेक्टर दूसरे गेजेटेड से बनवानी है, ये कंफर्म हो लेना। सो अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक कर लेना दोनों में। और रही बात आईडी एंड एड्रेस प्रूफ की, तो आईडी में आपका वैसा होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो हो और एड्रेस से उसमें कोई मतलब नहीं है कि एड्रेस आपका क्या है, लेकिन जो आप एड्रेस प्रूफ में दे रहे हो उसमें आपका एड्रेस जो आपने पहले फिल किया हुआ है और जो एड्रेस प्रूफ में जो एड्रेस है वो दोनों सेम होनी चाहिए। उसी को आप अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पे दे सकते हो। ओबीसी के सर्टिफिकेट की बात रही तो वो सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट है उसी के आधार पे आपका बना हुआ होना चाहिए और आपको पता होगा कि ये 3 साल के वैलिड होता है, यानी कि अगर आपने 18 में ये सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो 21 में वैलिड नहीं होगा, यानी कि अगर आपने जुलाई में बनाया है तो वो ये जुलाई 21 तक ख़त्म हो जाएगा उसका डेट। तो आपको नए बनवा कर जाना है। अगर आप नहीं बनवा पाते हो तो जो आपके पास है वही लेकर जाओ और आपके ज्वाइनिंग टाइम तक जो है वो आपको वहाँ जमा करना है। और जमा करने के लिए ऐसा नहीं है आपको फिर से जाना है, या तो आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हो या फिर आप जब ज्वाइनिंग करने जाओगे उस टाइम अपने साथ में लेकर जा सकते हो, लेकिन आपको वहाँ जमा करना होगा। इसलिए टेंशन ज़्यादा नहीं लेने की बात है। आपके पास टाइम है तो बनवा लो और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो है आपके पास वो लेकर जाओ और ज्वाइनिंग के पहले तक वहाँ जमा करवा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पर आपको 2 लिफाफा दिया जाएगा जिसमें आपको एक में आपका अपना एड्रेस देना होगा जिसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करना होगा और दूसरा एड्रेस देना होगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि आपको पुलिस हेडक्वार्टर का एड्रेस देना होगा जहाँ से आपका वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन का एड्रेस आप एसएसपी, एसपी, डीएम या फिर और भी ऑप्शंस होंगे उसके अनुसार आप वो एड्रेस आप दे सकते हो। तो ये सब का एड्रेस आप साथ में लेकर जाना। और रही बात कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो ज्वाइनिंग के लिए बोला गया है कि जब आपका वेरिफिकेशन होने के 15 से 20 दिन के बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू होना शुरू हो जाएंगे और आपको ज्वाइनिंग लेटर के घर तक आने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर उसके आने तक का वेट नहीं करना है। जब आप 15-20 दिन हो जाएंगे तो और आप वहाँ कॉल करके आप वहाँ पूछ सकते हो कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर यानी कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर वहाँ से इशू हुआ है या नहीं। अगर उन्होंने बोला कि हाँ इशू हो गया है तो आप डायरेक्ट जाकर वहीं ज्वाइन कर सकते हो और अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर वहीं से ले सकते हो। आपका पोस्ट से आने का वेट करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा कन्फ्यूजन है कि डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं जहां तक मैं जानता हूं कि अगर आपने बांद्रा टर्मिनस पे उतरा है तो आपको वहां से आप बांद्रा स्टेशन चले जाना और वहां से लोकल पकड़ के चर्च गेट पहुंच जाना और वहां से 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो वहाँ आप जा सकते हो। और अगर आपने CSMT पे उतरा है तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे, तो वहाँ से भी 1 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। और अगर LTT पे उतरा है तो वहाँ से आप लोकल पकड़ के चर्च गेट आ जाओ या फिर CSMT आ जाओ और वहाँ से आप बगल में ही है जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो वहाँ आप जा सकते हो। आप अगर 10 बजे पहुँच गए हो और अगर 1 बजे आपका शिफ्ट है तो आप उस टाइम भी अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो, किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप नेक्स्ट डे के हो या अगले डेट के भी हो और अगर आप सेम डे पहुंच गए हो तो यह अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाना, आपका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। बस अगर आप वहां जाओगे आपका नाम नहीं बोला गया है तो आप ना बोल देना कि मैम मैं भी हूं या फिर सर मैं भी हूं, तो वो आपको अपना फाइल प्रोवाइड करवा देंगे। सो आप सेम डे ही अपना करवा लेना वेरिफिकेशन। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको अभी कुछ सवाल पूछने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ऐड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। अदर कैंडिडेट्स भी वहाँ अवेलेबल हैं और मैं भी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का।